बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर न्यू वीडियो। को करने वीडियो में आप तमाम दोस्तों का ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक की फजल करम से खैरियत के साथ होंगे। हाथों को गोरा करने की रेमेडी जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर की थी ना, उससे आप दोस्तों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप दोस्तों ने मुझे अप्रिशिएट किया और अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाने के लिए बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई की, उसके लिए थैंक यू। और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो डेफिनेटली पूछेंगे कि आप ही कौन सी वीडियो के लास्ट पे इसका लिंक दे दूंगी भाई, वहां से आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आपका रंग ज्यादा काला है तो मार्केट की ब्लीच इस्तेमाल करने की बजाय आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें, जिसमें हमने ऐसी चीजें इस्तेमाल की हैं जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देंगी। इंस्टेंट मींस फौरी रिजल्ट आपको देंगी। और आज की रेमेडी में हम इस्तेमाल करेंगे पोटैटो जूस का, यानी कि आलू के रस का। एक आलू का छोटा सा स्लाइस मैंने लिया, उसको पील ऑफ कर लिया, उसको मैंने कद्दूकश किया और उसको एक साइड पे मैंने रख दिया। उसका जूस इस तरीके से हम निचोड़ लेंगे, छलनी की मदद से या हाथों की मदद से। हाथ आपके धुले हुए होने चाहिए। ये तकरीबन 1 चम्मच जो है वो पोटैटो जूस है, यानी कि मेरे पास आलू का रस है, जिसे मैंने एक बाउल में ऐड कर लिया। और आप बर्तन कांच का इस्तेमाल करिएगा या प्लास्टिक का इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद हमें चाहिए होगा हनी, यानी कि शहद। आपने जो है वो आधा टीस्पून, छोटा चम्मच जो होता है ना, वो आधा आपने इसके अंदर ऐड करना है। फिर आपने आधा ही टीस्पून इसमें ऐड करना है आलमंड ऑयल, यानी कि मीठे बादामों का तेल। उसके बाद आप इसमें इतनी ही क्वांटिटी में ऐड करेंगे ग्लिसरीन। यह सभी को पता है, मेडिकल स्टोर पे मिलती है। सभी चीज़ें आपके घर पे लाजमी तौर पे अवेलेबल होने के चांसेस हैं, अगर नहीं है तो बहुत आसानी के साथ भाई मिल जाएंगी। लेमन काफ़ी ज़्यादा खुश्क निकला है तो हमें बहुत ज़्यादा इसमें ऐड भी नहीं करना है। हमें आधा ही टीस्पून इसमें ऐड करना है लेमन जूस का। ठीक हो गया। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर लेना है। देखिए ये तमाम इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि आप किसी भी कंट्री से हमें देख रहे हैं ना, आपको ये चीज़ें आसानी के साथ अवेलेबल हैं, आसानी के साथ आपको मिल जाएंगी। आपके घर पे ये लाजमी तौर पे अवेलेबल होंगी। ठीक हो गया। इस लिक्विड को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से यकजा हो जाए। अब आपने क्या करना है कि स्किन वाइटनिंग का एक ज़बरदस्त सा इंग्रेडिएंट जो स्किन कलर को लाइट करता है, स्किन को नेचुरली ब्लीच करता है और स्किन वाइटनिंग की रेमेडीज में टॉप पर आता है, तो हमें चाहिए होगा चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लोर। तो आपने क्या करना है, इसमें पहले 1 चम्मच चावल का आटा ऐड करें। अगर आपको कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा रनी लगे, पतली लगे, देन आप इसके अंदर थोड़ा सा चावल का आटा और ऐड कर दें। अब मैं थोड़ा सा चावल का आटा इसमें तकरीबन जो आधा चम्मच है वो और ऐड करूंगी और फाइनली इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब आपको कंसिस्टेंसी का किस तरीके से अंदाजा होगा, मैं वीडियो लाइव बना रहे हैं ताकि वीडियो आप लोग देख सकें और इसमें देखें कि कितनी कितनी चीज़ें ऐड की, किस तरीके से इसको मिक्स किया और कौन सी चीज़ कैसी होती है। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद ये आपका पेस्ट जो बनके तैयार होगा ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1-2 मिनट में ही ड्राई हो जाएगा। आपको इसको थोड़ा सा पतला रखना है ताकि तमाम चीज़ों की जो गुडनेस है वो आपकी स्किन के अंदर आ सके और आपकी स्किन के ऊपर चमक भी आ सके और आपकी स्किन मॉइस्चराइज भी रहे, क्योंकि मौसम जो है वो 90% तक चेंज हो गया है। सर्दियों में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे अपने चेहरे के साथ साथ अपने हाथों पे, अपने बाजुओं पे, नेक पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आटा होने की वजह से और हनी होने की वजह से बहुत सारे लोग इसे अपने पैरों के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, तो उसके लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पैरों के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब आपने इसको लेमन का जो छिलका है उसकी मदद से लगा लें, चम्मच की मदद से, ब्रश की मदद से, हाथों की मदद से, जैसे आपको आसान लगे ना वैसे ही डायरेक्ट इसे अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर लें। अगर आप पहले क्लिनजिंग कर लेंगे ना तो बल्ले बल्ले शावा शावाई हो जाएगी, क्योंकि उससे आपकी स्किन की जो डेड लेयर है ना वो ऑलरेडी रिमूव हो जाएगी, धूल मिट्टी निकल जाएगी और डायरेक्ट आपके पोर्स के अंदर तक इस रेमेडी का असर जाएगा। अच्छे तरीके से आपने अप्लाई कर लेना है। सो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप पहले अच्छे क्लींजर के साथ, या होममेड क्लींजर भी मैंने चैनल के ऊपर बताए हुए हैं, उसकी मदद से अपने चेहरे को अच्छे तरीके से क्लीन कर लें। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा और आप परेशान हो रहे हैं कि चलो वीडियो ही छोड़ देती हूँ, कुछ और देखती हूँ, तो वो करने की जरूरत नहीं है। आपको ठंडा दूध लेना है या नीम गर्म दूध लेना है, जो आपके पास अवेलेबल हो। कॉटन बॉल उसके अंदर डिप करें, अपने चेहरे को अच्छे तरीके से साफ कर लें और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर दें। अप्लाई करने के बाद 15 मिनट के लिए लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद हम देखते हैं अभी भी इसमें थोड़ी नमी बाकी है। अब आपने अपने हाथों को थोड़ा सा दूध में या पानी के अंदर या रोज वाटर के अंदर, जो तीनों में से कुछ भी अवेलेबल हो, वो अपने हाथों के ऊपर थोड़ा सा लगाएं और अपने चेहरे के ऊपर हल्के हल्के हाथों से मसाज करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि लेमन की मदद से जो है वो आपकी स्किन ब्लीच हो चुकी होगी ना, वो बहुत आसानी के साथ मैल कुचैल को काट देगा। और जो बाकी हनी हमने इसमें ऐड किया, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगा। तमाम चीज़ों के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आप लोग मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, यूट्यूब पे इसको सर्च भी कर सकते हैं, आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी पोस्ट पढ़ सकते हैं कि तमाम चीज़ों के कितने ज़्यादा फायदे हैं। अब आपने 1-2 मिनट के लिए मसाज करना है, तब आपने नॉर्मल पानी के साथ अपने चेहरे को वॉश कर देना है। रिजल्ट उससे पहले हमें नजर आ रहा है और हमारे नकल्स यानी कि काले जोड़ भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएंगे।
इसके कहने का मतलब ये है कि आप इसे चेहरे के साथ साथ अपने हाथों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों के ऊपर इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स हैं, चेहरे के ऊपर बहुत ही टॉप क्लास रिजल्ट्स मिलेंगे। इतने अच्छे रिजल्ट्स देखने के बाद आई होप आप इसको लाजमी इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह इस्तेमाल करने के बाद आप मायूस नहीं होंगे। बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, मार्केट की ब्लीच से तो बहुत ही शानदार रिजल्ट्स मिलते हैं। इससे आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, गोल्डन नहीं होंगे, लेकिन आपकी स्किन बहुत प्यारी गोरी चिट्टी और खूबसूरत हो जाएगी। चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ, जो काफ़ी देर से हमारी स्क्रीन पर है। उसके साथ साथ मैं आप दोस्तों को बता दूं कि इसको बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। टीन एज गर्ल्स एंड बॉयज़ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि जब तक आदमी अपने बदख्वाहों का भी खैर ख्वाह ना हो, इस वक्त तक इसकी नेकी कमाल को नहीं पहुंचती। इस लेसन पर गौर करिए जी। ढेर सारा ख्याल रखिएगा अपना, अपनी सेहत, अपनी खूबसूरती और अपने प्यारे प्यारे बच्चों का। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।